अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 15 कूलम्स लॉ। बहुत सिंपल है, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। सबसे पहले कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बच्चों याद रखना यूज होता है पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए? पॉइंट। पहले तो ये समझो पॉइंट चार्ज क्या है बच्चों। ये देखो, ये मैं एक चार्ज बना रहा हूं Q1, ये दूसरा चार्ज बना रहा हूं Q2। अब देखना बच्चे, ये इसका साइज है और ये इसका साइज है और ये दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। अब साइज कम है और डिस्टेंस ज्यादा है, तो इन चार्जेस को क्या बोलते हैं? पॉइंट है चार्ज। यानी साइज कम हो और डिस्टेंस क्या हो? ज्यादा। इसके लिए कूलम्स लॉ वैलिड है। अब अगर इसके उल्ट कर दिया जाए, ये देख, ये है चार्ज, दोनों है, इनके दरमियान डिस्टेंस कम है और साइज क्या है? ज्यादा, तो यहां पे कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होता। अगर मैं आसान बोलूं, आसान सिंपल, तो अगर फासला ज्यादा है तो कूलम फोर्स एक्ट करेगी। फासला बहुत कम कर दिया जाए तो कूलम फोर्स एक्ट नहीं करेगी। वहां पे कोई और फोर्स लेती है जन्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वगैरह वगैरह, वो हम उधर नहीं जाना चाहते। तो मैं सिंपल बोल रहा हूं, कूलम्स लॉ बच्चों वैलिड होता है किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। इसकी लिमिटेशन और आपके टॉपिक की लास्ट लाइन ये लिखी हुई है, वैलिड ऑन पॉइंट चार्ज। ठीक हो गया? तो ये आप लोगों ने याद रखना। एक चार्ज क्या है? Q1, दूसरा क्या है? Q2। कूलम कहता है कि अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ा दो, यानी ये ज्यादा कर दो, है ना, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। आप इमेजिन इसको इस तरह करो, एक मैग्नेट इधर एक मैग्नेट इधर है, दोनों नॉर्थ है, नॉर्थ है, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता है। मैं इमेजिन कर रहा हूं, तो अगर मैं मैग्नेट की तादाद बढ़ा दूं 3, 4, 5, 6, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, रिपल्शन बढ़ जाएगी। इसी तरह बच्चे, दो चार्ज है, सेम है, तो जाहिर रिपेल करेंगे। अगर मैं एक को पॉजिटिव कर दूं, एक को क्या कर दूं? नेगेटिव, तो अट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं ज्यादा पॉजिटिव कर दूं और ज्यादा नेगेटिव कर दूं, बात समझ आ रही है, तो उससे अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगी। यही कूलम कहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो दोनों का प्रोडक्ट बढ़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी मैग्नीट्यूड बढ़ गई चार्ज की तो फोर्स भी बढ़ गई, मैग्नीट्यूड कम हो गई तो फोर्स भी कम होगी। यानी प्रोडक्ट अगर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी। दूसरी बात जो इसने ऑब्जर्व की वो ये थी कि जब आप इनके दरमियान डिस्टेंस कम करते हैं, आर इनके दरमियान डिस्टेंस वो कम करेंगे तो फोर्स बढ़ेगी। यानी मैग्नेट है, करीब लेके आओ ज्यादा रिपेल करते हैं, दूर लेके जाओ कम रिपेल करते हैं। ये मैग्नेट वाला इमेजिन के लिए बता रहा हूं। इसी तरह ही चार्ज, आप करीब लेके आएंगे तो फोर्स बढ़ेगी, दूर लेके जाएंगे तो फोर्स कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स और स्केयर ऑफ डिस्टेंस के दरमियान कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। तो आगे पढ़ो, एंड फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैंने दोनों बातें लिख दी है मैथमेटिकली भी। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ डिस्टेंस। दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या आएगा? Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। हम जानते हैं, इसको हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। तो कूलम ने जो कांस्टेंट लगाया था उसका नाम क्या रखा था? K। Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो बच्चे उसने जब Q1 Q2 R और K की वैल्यू पुट की, तो यहां से उसने F की वैल्यू सॉरी पुट की, यहां से मैं K की वैल्यू निकालता हूं। बच्चे आप निकाल सकते हो, K की वैल्यू निकालो तो क्या आती है? F। R के अंदर क्या हो रहा है? डिवाइड इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई ओवर Q1 Q2, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है। इन सब की वैल्यू पुट की कूलम ने, तो K की वैल्यू आई 9 इंटू 10⁻⁹। ये उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव की, हर बार यही आई। तो इसीलिए इसको उसने नाम दे दिया कूलम्स कांस्टेंट का। याद रखना बच्चों, ये उसकी वैल्यू है। +9 है, गलती ना करना। यूनिट निकालो, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्टेंस का मीटर है, तो मीटर का क्या बन गया? स्केयर। ये कूलम 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 स्केयर पर कूलम स्केयर। तो बच्चे ये है कांस्टेंट की वैल्यू। सिंपल सा एक लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट भी बनता है, व्हाट इज कूलम्स लॉ। और ये आई थिंक 1785 के राउंड अबाउट दिया गया था। और ये चार्ल्स कूलम उसका नाम था, चार्ल्स कूलम। और बताता चलूं, ये एक फ्रांस का फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था। बात समझ आई? मिलिट्री इंजीनियर था जिसने ये लॉ पेश किया। तो ये बच्चों सिंपल सा एक लॉन्ग क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।